गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 3 का मैथ्स मैजिक पढ़ने वाले हैं। मैंने बुक निकाल दी है, आप भी निकाल देना। और जहाँ से हमारा बाकी है वहाँ से हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पेज नंबर 57 से हमारा बाकी था। ये मैप ऑफ आगरा का है, वहाँ से हमारा बाकी था जो मारिया और आयुष घूमने के लिए गए हैं उनके बारे में है। तो मैप ऑफ आगरा है, ये देख सकते हो। आपको उन जगह के नाम लिखे हुए हैं। तो फिर फतेहपुर सीकरी, बाबरपुर फोर्ट, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये रिवर ऑफ यमुना, ताज फॉरेस्ट, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ये सारे प्लेस के नाम लिखे हुए हैं। अब ये पढ़ने जा रहा हूँ। ये रेलवे लाइन दिख रही है आप लोगों को, बीच में ये यमुना का ही दूसरा है, बाजू में ही एक नीचे दूसरी कोई नदी या कोई पहाड़ जैसा दिख रहा होगा आपको। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस फॉर किलोमीटर वी राइट की एम, यानी कि किलोमीटर को हम शॉर्ट में के एम लिख सकते हैं, ऐसे ही के एम। आगरा कांट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर, यानी कि आगरा कांट जो रेलवे स्टेशन वहाँ से ताजमहल का जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है। आगे है ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ताजमहल से आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर है। मैंने लिख दिया है पहले ही, पर आपको समझा रहा हूँ। फिर आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है, तो मैंने वो भी लिख दिया है। अब आगे है नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब इसमें खोजो, क्या खोजना है? विच इज फादर फ्रॉम आगरा कांट, रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा कांट से, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन दूर पे हैं, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फतेहपुर पहले उसके हम लोग देखते हैं। जैसे कि ताजमहल 5 किलोमीटर है और ये भी बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों में से जो जिसका डिस्टेंस कम हो। तो कम किसका लग रहा है? ये 5 किलोमीटर है और ये यहाँ पे रहा, तो हम लिखेंगे कि ताजमहल इज फेदर फ्रॉम आगरा कैंट, ऐसे लिख सकते हैं। शो द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन आप वहाँ पे दूर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन कौन रेलवे लाइन के नज़दीक कौन सा है? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेलवे लाइन के नज़दीक बाबरपुर फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबरपुर फॉरेस्ट इज नियरेस्ट। दूसरा लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आगरा फोर्ट या ताजमहल, तो यहाँ लिखेंगे आगरा फोर्ट इज नियरेस्ट। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे है विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, यमुना के नज़दीक कौन सा है? ताजमहल और द रेलवे स्टेशन। तो ये यमुना जो रिवर जा रही है उसके पास कौन सा है? ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन या ताजमहल? तो ताजमहल नज़दीक है, तो लिखेंगे ताजमहल इज क्लोजर टू द रिवर यमुना। तो ऐसे ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। आगे पीछे मैच द करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ चेक करनी है, वो कैसे? तो ड्रॉ लाइन टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी, यानी कि ये इस तरफ लेंथ बताए गए हैं, उनके माप यहाँ पे दिए गए हैं, मैच श्योर किए हुए। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, यानी कि जो खेडूत मित्र होते हैं ज़मीन के अंदर, हम गुजराती में उसे अड़सियू कहते हैं, वही लेंथ ऑफ अर्थवर्म, उसकी लंबाई होती है, मैंने पहले की हुई है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड की है क्या होती है? 1 मीटर। विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, नेल की चौड़ाई क्या होती है? तो वो भी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ साड़ी, मालूम है कि वो 5 मीटर होती है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वो 1 किलोमीटर। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। आगे है द लॉन्ग टेल कंपटीशन। ये लॉन्ग टेल यानी कि पूंछ के बारे में, पूंछ किसकी सबसे लंबी है उसके बारे में है। द एनिमल इन दिस पिक्चर हैड कंपटीशन, ये एनिमल का कंपटीशन लगा है
द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज, जिसकी पूंछ लंबी होगी उसे प्राइज दिया जाएगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकंड? आप गैस करके बताइए इन प्राणियों में से, ये आप देख सकते हो जैसे कि ये सारे हैं, इन सारों में से किसकी पूंछ लंबी है और पहला प्राइज किसे मिलेगा और दूसरा किसे मिलेगा? जस्ट गैस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, उसमें से जो लंबी जिसकी पूंछ है उसे आप बताइए। तो आपको पता होगा, आप इन सारे एनिमल्स को जानते हैं, तो आप कृपया ध्यान देना। और इसी के साथ हमारा ये 4th चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके बाद। तो आप देखेंगे जो अपना नया चैप्टर है वो है 5th वाला, शेप्स एंड डिजाइंस, पेज नंबर 6 के ऊपर है। आगे ये है हमारा 4th चैप्टर खत्म हो गया है। उसके बाद ये मेक अ क्लैपर बनाना है। क्लैपर कैसे बनाओगे, ये आपको बेहतरीन तरीके से आता है। ये जिसे बनाने के बाद आप उसमें हवा डालते हो, एयर डालते हो, और जैसे ही आप उसे झटका देते हो तो वो फटाक से आवाज़ आता है, फटाक। तो आप बनाना ट्राई करोगे तो आपको इसी तरह के पैटर्न से आप आएगा। पहले वाला ये वाला लेना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके बाद उसे इस तरह से मोड़ना है, उसके बाद तीसरा इसी तरह के तीसरा मोड़ना है, फिर चौथा इस तरह, चौथे में ही भी इस तरह बीच में से, ये जो बीच में लाइन देख रही है आपको, उस तरह से बीच में से उसे मोड़ना है। उसके बाद ऐसे 2 हाथों से पकड़ के ऐसे करना है। उसके बाद 5th में भी ऐसा ही करना है, ऐसे उसे खींचना है। आप खींचोगे तो नीचे वाला ये हिस्सा आएगा, उसे पकड़ना होगा। 6 में दिखाया गया है देखो। और जैसे उसे आप झटका दोगे तो वो पटाख से आवाज़ होगा। आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे लेक्चर में करके बताऊंगा। इसके टाइम हम लोग इसमें वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे पढ़ना है इसलिए, ठीक है। आगे हैव फन विथ शिप्स, हम एंजॉय करेंगे ये शिप के साथ। कलर द क्लाउन फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो, हम ये जो डायरेक्शन दिया गया है उस प्रकार से कलर को हम लोग मेंटेन करेंगे। जैसे कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हमें रेड कलर करना है तो हम क्या करेंगे, रेड कलर के लिए ऐसा कर सकते हैं। येलो है तो मैं इसे खड़ी लिटी ऐसे खड़ी स्ट्रेट लाइन कर सकता हूँ। ब्लू है तो मैं थोड़ी तिरछी टाइप, और ये गोल में सर्कल में ग्रीन करना है तो आप कर सकते हो। तो मैंने जैसे बोला आप पेंसिल से भी कर सकते हो और कलर भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है तो आपको बताता हूँ कि कितने सर्कल है, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर है और कितने ट्रायंगल है, वो आपको गिन के बताना होगा। तो आपको ट्रायंगल का टी लिख के ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल। तो गिन सकते हो आप और कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी ओनली सर्कल गिन रहा हूँ तो सर्कल गिनेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 15। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा आपको, वैसे ही आप कर सकते हो, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो आप करना, उससे मैं और आगे जा रहा हूँ। आगे है हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फॉलोइंग फिगर। इस फॉलोइंग फिगर में आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं वो आपको पहचानने होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें 12 गिने हैं। वो कैसे करना है तो मैं सिखा देता हूँ अभी। तो आप पहले गिनोगे तो मेरे साथ गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 8 नज़र आ रहे हैं, हमें 4 बनाने हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ 1, दूसरा इस तरह से हो गया 8 और 2 10। और अब वैसे ही बिल्कुल आप इस तरह देख सकते हो, और बिल्कुल इस तरह से इस तरह, यानी कि आपके 12 हो गए आपके आंसर। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसमें भी आप ढूंढोगे तो आपको 14 मिलेंगे। उसके बाद आपके इसमें से है 13, तो 13 भी मिलते हैं, मैंने गिन लिए हैं। आपको अगर नहीं आते आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10 हो गया। तीन लाने हैं वो तो मैं अभी बता देता हूँ। 1 बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी 2
अब थर्ड वाला कहाँ है, तो वो इस तरह इधर छोटा बन जाता है, तो ये 13 13 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। तो जैसे ही इन यहाँ पे आपको जो रेड लाइन दिख रही है उसमें बिगेस्ट रेक्टेंगल बनाया गया है, वैसे ही मैंने बाजू में बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्लू कलर की लाइन, तो मैंने बनाया है रेक्टेंगल, सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर से इधर लेके ये बड़ा रेक्टेंगल बन जाता है। उसके बाद इसमें ये बड़ा वाला है रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, उसके बाद इसमें भी ऐसे ही बड़ा रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, तो बच्चों एड्ज एंड कॉर्नर से हमारा बाकी रहेगा नए चैप्टर में, तो मैं यहाँ से बाकी रखता हूँ आपका और नए लेक्चर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।